खाम की ये बातें खड़ी कर दी। अच्छा, फिर ये भी मैं जवाब दे चुका हूँ कि रास्तबाजी दो तरह से है, और ये जो जिक्र है कि हनूक ने भी उठा लिया गया, इससे खुदा यसुम मसीह ये साबित हुआ वो साबित हुआ, फजूल बात है। मैंने जो कहा उसको तो नोट ही नहीं किया। मैंने ये कहा था कि निजात का इब्तला के बग़ैर तसव्वुर लायानी चीज़ है, इब्तला होगा तो निजात होगी। बनी नौ इंसान को बुनियादी तौर पर गुनाह का इब्तला दरपेश है। गुनाह के इब्तला से दो इब्तला पैदा हुए, एक है फना के कब्ज़ा का इब्तला और एक है दुख दर्द का इब्तला। फना के कब्ज़ा से निजात दो तरह से है, एक है मरने से निजात। इन्होंने, हालांकि मैंने कहा हनूक नबी को मरने से निजात मिली, लेकिन इन्होंने कहा मौत से निजात। ये भी इनकी मिसकंसेप्शन है, परसेप्शन है, मिस परसेप्शन है इनकी। मैंने कहा कि मरने से निजात मिली, इन्होंने कहा मौत से निजात। और दूसरी कैटेगरी ये थी कि एक है मौत और कब्र से निजात। खुदावंद यसुम मसीह को मौत और कब्र से निजात मिली, वो मुर्दों में से जी उठा। इन चीज़ों को हकीम साहब गौर से सुने, ये जो रिकॉर्ड में आ गई हैं, और फिर से तैयारी करें। इस मौजू पर मनाजरा करना होगा तो मैं हाज़िर हूँ, फिर से मनाजरा करें। मेरा ये चैलेंज है कि सिर्फ़ और सिर्फ मसीहियत में निजात है। अगर माकूल मरबूत काबिल कबूल निजात की बात करें तो सिर्फ मसीहियत में है। अच्छा, एक मैं आखिरी बात कर दूं, पता नहीं टाइम का क्या सूरत हाल है। ये जो इन्होंने जिक्र किया ना शरीयत और फजल का, मैंने हालांकि थोड़ा सा उसका जिक्र किया था, इनको पता ही नहीं है, यहाँ तक कि इस्लाम का भी नहीं पता, इस्लाम का भी नहीं पता। आप इस्लाम को स्टडी कर लें, इस्लाम में जिक्र है कि तुम पर रमज़ान के रोज़े फ़र्ज कर दिए गए, जो कोई रोज़ा ना रख सके वो फिदिया दे। ऐसा नहीं कि नहीं रख सके तो कोई बात नहीं, तौबा कर ले तो काफ़ी है, नहीं, फिदिया दे। अच्छा चले, इसको छोड़ दे, एक और हवाला मैं आपको देता हूँ, उसको छोड़ दे, मैं दूसरा हवाला दे देता। वो वहाँ जिक्र है कि लोगों को खाना खिलाए, क्या अच्छा दूसरा वाला क्या है? दूसरा वाला ये है सही मुस्लिम, सही बुखारी और दूसरी भी मशहूर हदीसों की किताबों में ये हदीस है। हज़रत औरतों को मुखातब करके फरमाते हैं, ए औरतों फिदिया दिया करो, क्योंकि मैंने जहन्नम में अक्सरियत औरतों की देखी है। एक औरत ने पूछा कि हमारी अक्सरियत क्यों? आपने फरमाया कि तुम लान तान बहुत करती हो, फिर ये भी कि तुम्हारे दीन में और तुम्हारी अकल में नक्स है। जब उस औरत ने पूछा कि हमारी अकल में क्या नक्स है, तो आपने फरमाया कि औरत की गवाही मर्द की गवाही के मुकाबले में आधी है। ये तुम्हारी अकल के नक्स का सबूत है, दलील है। और तुम्हारे दीन में नक्स ये है कि तुम हैज़ और नफास के दिनों में, नोट कर ले, हैज़ और नफास के दिनों में नमाज नहीं पढ़ती और रोज़े नहीं रखती। देखें, यहाँ मजबूर औरत को भी रोज़े और नमाज तर्क करने की वजह से ख़तरा है, तो किसी और को कैसे ख़तरा नहीं होगा? असल में जो शरा होती है, शरा के मुताबिक ये होता है कि अगर किसी को 10 अहकाम दिए गए तो 10 के 10 हुक्मों पर अमल करना फ़र्ज़ होता है। ये नहीं है कि 9 पर कर लिया तो एक बार नहीं किया तो तौबा कर ले काफ़ी है, नहीं। हाँ, अगर उसका कोई माफ़ी का तरीका लिखा है, मिसाल के तौर पर उसका माफ़ी का तरीका ये है कि किसी मस्कीन को खाना खिलाए, तो फिर खाना खिला के माफ़ी मिलेगी। अगर तरीका है कि कुर्बानी करे, फिर तरीका उसके मुताबिक माफ़ी मिलेगी। मतलब जैसा शरा ने कहा है वैसा करोगे तो माफ़ी मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी, वरना वो गुनाह बरकरार रहेगा। ये होती है शरा।
और फ़ज़ल ये है कि जितना किया उससे ज़्यादा मिलेगा। अदल और फ़ज़ल ये है, और इसकी तालीम इस्लाम में भी पाई जाती है, अगरचे वो मुकम्मल नहीं है, नामुकम्मल है, लेकिन पाई जाती है। मुझे बस अब ये बात मुकम्मल कर लेना, वो चले दे दे 5 मिनट तो मैं इस पर बात कर लूँ, शरीयत और फ़ज़ल पर। अच्छा, वो बात ये है कि सही मुस्लिम, सही बुखारी, इसी तरह दूसरी हदीसों में भी रिवायत है कि आपने फरमाया कि कोई शख्स भी अपने अमल से निजात ना पाएगा। इस तरह भी रिवायत है, अल्फाज हैं कि अपने अमल से जन्नत में ना जाएगा। सहाबा ने पूछा कि हजूर क्या आप भी नहीं? आपने फरमाया मैं भी नहीं, लेकिन अल्लाह मुझे अपनी रहमत में ढांप लेगा। वो तो ज़ाहिर है कि किसी को भी ढांप सकता है या ढांप लेगा, जिसको जन्नत में भेजेगा ढांप कर ही भेजेगा। जब अपने अमल से निजात नहीं पा सकता तो जो निजात पाएगा वो खुदा की रहमत से ही पाएगा, ये एक अलग बात है। लेकिन यहाँ जो जिक्र है कि अपने अमल से निजात नहीं पाएगा तो फिर किससे निजात पाएगा? पता चला कि एक तरीका है अपने अमल से निजात, एक है खुदा की रहमत से निजात। ये दो तरीके साबित हुए। और इस पर इस्लामी शायर का शेर भी है, मुझे शायर का तो नाम याद नहीं है लेकिन शेर याद है। वो शेर इस तरह है कि अदल करें तो थर थर कंबन ऊंचियाँ शाना वाले, फजल करें तो बख्शे जावन मैं जाए मुँह काले। अब शुक्रिया, चले ठीक है। हकीम साहब बड़े बेचैन हैं। ये थे मोहतरम परवेज़ मसीह साहब, ये इनकी आखिरी बारी थी। अब आखिरी मौका है। मोहतरम हकीम नई बात और नई दलील पेश नहीं कर सकेंगे क्योंकि परवेज़ साहब के पास जवाब देने का अब कोई ऑप्शन नहीं है। अपनी पुरानी बातें ही दोहरा सकते हैं या इनकी बातों का जवाब दे सकते हैं। हमारा मौजू ये था कि मसीही मज़हब में नजात, और मेरा चैलेंज ये था कि मसीही मज़हब में नजात नहीं है। और मेरा दावा और मेरे दलाइल दावा ये थे कि खुदा की तलीम, नबियों की तलीम, यस्सु मसीह की तलीम वो ये है ईमान लाओ और नेक अमल करो, फिर नजात मिलेगी। मसीहियों ने खुदा की तलीम को छोड़ा, नबियों की तलीम को छोड़ा, यस्सु मसीह की तलीम को छोड़ा, मसीह के हवारियों की तलीम को छोड़ा। एक जनाब पाल की तलीम पे अमल करते हुए इन्होंने वो जो हकीकी नजात थी उसको छोड़ दिया, और जो जनाब पाल की खुद साख्ता नजात थी उसे कबूल कर लिया, उसमें नजात कोई नहीं। मेरी किसी एक बात का जवाब जनाब ने नहीं दिया, किसी एक का भी। इस मनाजरे का जवाब ये है कि आपके पास 40 मिनट थे, 30 मिनट के बाद आपके पास बोलने के लिए अल्फाज भी नहीं थे, आप छोड़ के चले गए। मेरे किसी एतराज़ का जवाब नहीं दिया। ਉਹ जी पहला जो ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ मुनाजरा होया ਸੀ, मैं ਤੁਹਾਡੇ मुनाजरे ਤੁਹਾਡੇ छक्के छड़ाए सन, ਤੁਹਾਨੂੰ मैं इंज किया सी, वो किया सी। उस मुनाजरे में इनका हशर ये हुआ था, इन्होंने तस्लीम किया था कि यस्सु शराब ज़्यादा नहीं पीता था, मैदे की इसलाह के लिए कभी कभी पी लेता था। और मसीहों ने जो इनका हशर किया वो दुनिया जानती है। यानी इस मुनाजरे के लिए इनके पास ना कोई दलील है, ना कोई तैयारी है, ना मेरी किसी बात का जवाब है। मस्खरियाँ हैं इनके पास कि हकीम साहब भूल जाते हैं और फला। मैं तो आपके हर बात का मैंने नोट किया, जवाब दे रहा हूँ। एक धोखा इन्होंने ये दिया कि हज़रत मसीह के जो शागिर्द थे वो रसूल है, रसूल से मुराद रसूलुल्लाह, यानी कि अल्लाह के रसूल है। हालांकि ये जनाब ने धोखा दिया है। मैं हैरान होता हूँ, इनको ना अपनी बाइबल का इल्म होता है, ना इनको अपनी किताबों का इल्म होता है। ये जनाब की कमूसल किताब है, ये मसीहियों की कमूसल किताब है, बाइबल की ये लुगत है। इसके अंदर जनाब पूरा ये जनाब एक आप लिखें जनाब, इस देखें रसूल का या मानी, ये एलची कासद इन मानों में है। ये नहीं है कि वो अल्लाह के रसूल हैं, जैसे अल्लाह के रसूल होते थे वो नहीं है। अब मैं देता हूँ आपको, सुन लें। अच्छा, दूसरा
तिरमिज़ी में ये किताब आप ले लें, देख लें, आप तसल्ली से देख लें। तिरमिज़ी के अंदर वो हदीस आती है, या मैंने लिखी थी, हज़रत मुआज़ बिन जबल को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना यमन का अमीर बना के भेजा। तो उनसे कहा कि अगर कोई मसला पेश आया तो कैसे करोगे? उन्होंने कहा अल्लाह की किताब से, आपके तलीमात से। अगर ना मिला तो कैसे करोगे? उन्होंने कहा कि मैं इज्तिहाद करूँगा। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह का शुक्र है जिसने मेरे रसूल को ये अक्ल बख्शी है कि किसी मसले को कैसे मैंने हल करना है। यानी हज़रत मुआज़ बिन जबल को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना रसूल कहा। इसका मतलब ये नहीं है कि हज़रत मुआज़ बिन जबल अल्लाह के रसूल थे, एलची थे, भेजे हुए थे। तो जो हज़रत मसीह के शागिर्द हैं वो एलची हैं, हज़रत मसीह के भेजे हुए हैं, अल्लाह के भेजे हुए रसूल नहीं हैं। ये इनका जनाब का धोखा था। आप देखें इस तरह जवाब देते हैं, एक बात का जवाब देते हैं जनाब, मैंने नोट किया हुआ है। अच्छा, इन्होंने कहा मत्ती 11:28-30, ए मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए मेरे पीछे हो, मेरे जुए में जुटो, सब मेरे पास आओ तो तुम आराम पाओगे। भाई हम तो यही कहते हैं कि कोई भी जो नबी है, अपने ज़माने का कोई भी नबी है, लोग उसकी पैरवी करेंगे तो निजात पाएंगे। अगर वो अपने नबी की इत्तिबा नहीं करते तो उनकी निजात नहीं है। हज़रत मसीह तो ये कह रहे हैं कि अगर तुम मेरे पास आओगे तो तुम्हें निजात मिलेगी। इसका मतलब ये नहीं है कि यसु मसीह लानती मौत मरेंगे दुश्मनों के हाथों तो तुम्हें निजात मिलेगी, इसका ये मतलब नहीं है। ये आप कुरान करीम में पढ़ें, क़यामत का दिन है और वो अपने हाथों को काट रहे हैं और वो कहेंगे कि या लैतनी अतान अल्लाह व अतान रसूल, काश हम अल्लाह की और उसके रसूल की जो ना अतात करते, फर्मा बरदारी करते। तो बात यह है कि हज़रत मसीह की फर्मा बरदारी करोगे तो निजात मिलेगी, इसका ये मतलब है। आपने ये साबित करना है, एक हवाला, सिर्फ एक हवाला। मैं चैलेंज करता हूँ आपको, अगर भाट साहब आपसे ये दोबारा टाइम मांगते हैं हवाले के लिए, इन्हें दोबारा टाइम दे दें। मेरा चैलेंज है आपको, एक हवाला पेश कर दें, हज़रत मसीह ने यह फरमाया हो कि तुम्हें निजात इस तरह मिलेगी, वो फजल इस तरह हासिल होगा कि मैं तुम्हारे गुनाहों के हिवज सूली पर लटकाया जाऊंगा तो तुम्हें निजात मिलेगी। सिर्फ एक हवाला पेश कर दें, ऐਵੇਂ मशगरियों से बात तो थोड़ी बनती है जनाब आला। अच्छा, इन्होंने फरमाया कि जनाब मैं आपको जी जमाल गोटा देता हूँ, तो ये है, इन्होंने एक हदीस पेश की। इन्होंने कहा कि जी वो सहाबा ने वो सूरत फातिहा से दम किया था, तो हकीम साहब को जी सांप या बिच्छू लड़ाते हैं तो ये सूरत फातिहा से दम कर लें। जनाब आप बात को समझें, आप पहले बात को समझें। बात क्या है? बात यह है हज़रत मसीह ने मियारे ईमान मुकर्रर किया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मियारे ईमान नहीं मुकर्रर किया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो ये बताया है कि दम है भाई, दुआ है, दम है। डॉक्टर इलाज करता है, डॉक्टर की कोशिश होती है मेरा मरीज़ बचे, तबीब की कोशिश होती है मेरा मरीज़ बचे। वो दवाई भी देता है, वो सारा कुछ करता है, मरीज़ की मौत वाक़या हो जाती है। अच्छा, दम करने वाले की कोशिश होती है कि मेरे मरीज़ को शिफा मिले। दम करने वाले का काम है दम करना, शिफा देना अल्लाह का काम है। जनाब मसीह ने जो बयान किया है ना, वो म्यारे ईमान है कि अगर तुम में राई के दाने के बराबर ईमान होगा तो तुम इस पहाड़ से कहोगे कि तो तुम्हारी बात मानेगा, यहाँ से उखड़कर समंदर में तुम्हारे इशारे से चला जाएगा। तुम जहर पियोगे, तुम पर असर नहीं करेगा। ये म्यारे ईमान हज़रत मसीह ने मुकर्रर। अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने म्यारे ईमान मुकर्रर किया है कि जो बंदा जो है मेरा ईमान मोमन वो है, मुसलमान वो है जो जहर पिए और उस पर असर नहीं होगा। कोई हदीस है तो मुझे पेश कर दे, मैं अभी जहर की बोतल पीने को तैयार हूँ। मैं तो आपकी मुकद्दस किताब से पेश कर रहा हूँ। हज़रत मसीह फरमा रहे हैं जिसमें राई के दाने बराबर ईमान है उस पर जहर असर नहीं करेगा। आप उससे भाग रहे हैं जनाब। इस सूरत फातिहा से दम करने का इससे क्या ताल्लुक है? वो म्यारे ईमान है। अच्छा, इन्होंने कहा जी पादरी अब्दुल्ला आथम का मुनाजरा हुआ मिर्ज़ा कादियानी से, तो पादरी अब्दुल्ला आथम ने मिर्ज़ा कादियानी को जनाब ये जवाब दिया था। और क्या जवाब दिया था उन्होंने कि अगर तुम में रसूलों वाला ईमान है, रसूलों वाले ईमान की बात है। कौन से रसूलों वाले ईमान की बात? जो अल्लाह के रसूल होते हैं। जनाब आप हज़रत मसीह की ज़ात पर तनकीद कर रहे हैं, आपको इल्म ही नहीं है। इन्होंने क्या कहा, इनके अल्फाज देखें। इन्होंने कहा कि वो जो रसूल थे उनमें राई के दाने बराबर ईमान नहीं था, इसलिए मसीह ने उनसे कहा कि अगर तुम में रसूलों जैसा ईमान है। अच्छा, मुझे ईमानदारी से बताएं, एक बंदा इस बात का अहल नहीं है, वो डॉक्टर नहीं है, उसको आप
ओहदा देते हैं, आप डॉक्टर बना देते हैं। नजायज़ इस्तेमाल है कि नहीं ये ओहदे का? तो ये जिसने ये नजायज़ इख्तियार इस्तेमाल किया वो मुजरम है, उसको सज़ा मिलती है। हुक्मरान आते हैं, वो अपनी मर्ज़ी से ओहदे बांटते हैं, किन में? नाअहलों में। आप ये कह रहे हैं कि हवारी जो थे इसके अहल नहीं थे, उन्होंने यस्सु ने उनको रसूल बना दिया, तो ये कसूर तो यस्सु का है। आपने एक और गुनाहों की लिस्ट में इजाफा कर दिया जनाब यस्सु के। अच्छा, आपने कहा कि मिर्ज़ा कादियानी को उन्होंने ये जवाब दिया था। आपने जंग मुक़द्दस का नाम सुना है, पढ़ी नहीं आपने, ये जवाब नहीं दिया था। मैं बताता हूँ क्या जवाब दिया था, मुझसे सुनो जनाब। उन्होंने जवाब ये दिया था, उन्होंने कहा था जी अच्छा जी हम तो आपके बकौल मोहम्मद नहीं है। जनाब मिर्ज़ा साहब, आपका दावा तो मसीहत है ना, आप तो सच्चे मसीह हैं ना। वो बीमारों को लेके गए थे, एक गंजा ले गए थे, एक लूला ले गए थे, एक लंगड़ा ले गए थे, एक अंधा ले गए थे। ये जवाब दिया था जनाब उन्होंने, पता नहीं कहाँ से सुन के आ जाते हैं आप। उन्होंने कहा मिर्ज़ा साहब आप सच्चे नबी हैं। यस्सु मसीह जो था वो अंधों की आंखों को छूता था तो वो बीना हो जाते थे, कुरान गवाह है, बीमारों को छूता था वो तंदुरुस्त हो जाते थे। ये हम बीमार आपके सामने लाए हैं, इनको तंदुरुस्त कर दो। अब मिर्ज़ा जी थे वो झूठे मसीह, मिर्ज़ा जी जनाब उनको गालियां देते हुए निकल गए, मुझे अब्दुल्ला आथम के खुदा ने मुझे पेशीन गोई की है कि ये इतनी मुद्दत में ये मर जाएगा, और वो भी ना मरा, और मिर्ज़ा साहब इस मामले भी पेशीन गोई भी झूठी साबित होगी। ये जवाब दिया था उन्होंने। जो आपने जवाब गढ़ा है ना, ये नहीं था कोई जवाब, और ये जवाब है भी नहीं। इससे आप मसीह की ज़ात पे तनकीद कर रहे हैं। और मैंने बताया है कि वो रसूलुल्लाह भी नहीं थे, वो मसीह के रसूल थे, मसीह के भेजे हुए कासद थे सारे, लिहाजा एलची थे। लिहाजा ये आपका ये भी बात गलत हुई। अच्छा, इन्होंने कहा कि मसीह हकीम साहब की बातों में तनाक़ज़ात की भरमार है। मेरे फाजल दोस्त, मेरी बातों में तनाक़ज़ात की भरमार नहीं है। मैंने तकाबल किया हज़रत मसीह की तलीमात का, यस्सु की तलीमात का। यस्सु और मसीह की तलीमात में तनाक़ज़ है आपस में। आप शायद थोड़े ना वो इस बात को समझे नहीं है, उसका आपने जवाब देना था कि मसीह ने ये तलीम दी है, यस्सु के बरअक्स जनाब पाल ने ये तलीम दी है, उसका आपने जवाब ही नहीं दिया। अच्छा, इन्होंने फरमाया कि मती के हवाले से कि तंदुरुस्तों को तबीब दरकार नहीं होता, बीमारों को तबीब दरकार होता है। ठीक है। इन्होंने कहा जी गुनाहगारों के लिए यस्सु आया है, रास्तबाजों के लिए जो है ना वो नहीं आया, और ये हुक्म रास्तबाजों के लिए है कि तुम अपनी आंख निकाल दो। अच्छा, जो गुनाहगार है वो और गुनाह करते जाएं। ये अजीब मंतक है आपकी, ये मेरी समझ से बाहर है। एक तरफ आप कहते हैं कि बनी नौए इंसान का यस्सु ने कफ़ारा दिया, दूसरी तरफ आप कहते हैं रास्तबाजों के लिए नहीं है, ये गुनाहगारों के लिए है। ये आपका फहम सूए फहम है, इसको आपका सूए फहम कहा जा सकता है। अच्छा, इन्होंने कहा जी इंसानी कुर्बानी बाइबल के मुताबिक मना है। शुक्र है आपने कुछ तो माना। इन्होंने कहा जी मगर यस्सु की कुर्बानी उस तरह नहीं है जिस तरह बुतों के लिए कुर्बानी करते थे, इस तरह यस्सु कुर्बान हुआ। यस्सु की कुर्बानी फर्मा बरदारी की कुर्बानी है। ईमानदारी से बताएं, तनाक़ज़ मेरी बातों में कि आपकी बातों में तनाक़ज़ है? एक तरफ आप कह रहे हैं कि बाइबल मना करती है इंसानी कुर्बानी से, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि इंसानी कुर्बानी फर्मा बरदारी की हो तो जायज़ है। कमाल है भाई, क्या फर्मा बरदारी की कुर्बानी जायज़ है इंसानी? तो ये आपकी बातों में तनाक़ज़ है मेरे प्यारे जनाब। अच्छा, एक और बात, किसकी बातों में तनाक़ज़ है? आप ईमानदारी से फैसला कीजिए। इन्होंने कहा कि यस्सु ने मरने तक फर्मा बरदारी की। मैंने इनसे पूछा, किसी दोस्त ने कहा था अपनी बारी पे बोले, पर मेरा पूछना ज़रूरी था। मैंने इनसे पूछा कि यस्सु ने किसकी फर्मा बरदारी की? इन्होंने कहा खुदा की फर्मा बरदारी की। मेरी बातों में तनाक़ज़ है, जनाब की बातों में तनाक़ज़ है। इनसे पूछें खुदा कौन है, कहते हैं यस्सु। यस्सु कौन है? यस्सु खुदा है। तो यस्सु ने मरने तक खुदा की फर्मा बरदारी की। क्या आपके दो खुदा हैं? क्या आपके तीन खुदा हैं? अगर तो यस्सु खुदा का फर्मा बरदार है तो यस्सु खुदा नहीं है। आप अलूहियत मसीह का इनकार करें, ये आपकी बातों में तनाक़ज़ है। कभी आप उनको नबी बनाए फिरते हैं, कभी उनको आप इलाह बनाए फिरते हैं, ये आपकी बातों के तनाक़ज़ात हैं जनाब। अच्छा, इन्होंने कहा कि खतना जो है अहद का निशान है। बात करते करते ना, बात करते करते अब आगे बात वो आ गई, वो हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम वाला वाक़या, वो बात आ गई। आगे बात थी इनके खिलाफ, जैसे उस यहूदी ने ऊपर हाथ रख दिया ना,
तो हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम ने उसके हाथ पे छड़ी मारी। आगे बात आ गई इनके खिलाफ आई, तो ये इन छोड़ के वो लफ्ज़ छोड़ के इन्होंने आगे पढ़ा। वो लफ्ज़ ये था कि खुदा ने इब्राहिम से अबदी अहद किया है खतने का। अबदी अहद का माना क्या है? अबदी का माना होता है हमेशा के लिए। जनाब ने बददियानती की, अबदी अहद का अबदी लफ्ज़ आप खा गए खतने के साथ। ईमानदारी से बताएं, मुसलमान आज खतना करवाते या नहीं करवाते? क्यों? हम औलाद इब्राहिम है भाई, खुदा का अबदी अहद है इब्राहिम से कि तेरी औलाद अबद तक खतना कराए, ये अहद का निशान है। आपने जनाब इब्राहिम को छोड़ा है, आपने नबियों की तलीमात को छोड़ा है। मैं कहता हूँ कि इस बाइबल में हज़रत मसीह का खतना हुआ है 8वें दिन। आप क्यों नहीं खतना करवाते? हम तो आज भी खतना करवा रहे हैं। तो आप हज़रत मसीह को छोड़ के पाल के पैरोकार बने हुए हैं। हम आपसे, अगर आपको नजात चाहिए तो हज़रत मसीह की ताबेदारी करें। अगर आप मसीह की ताबेदारी करेंगे, इन्होंने पाकिस्तान की मिसाल दी, वो एक अलग मौजू है। पाकिस्तान की मिसाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशीन गोई की है। वो लंबी बात है, मैं पढ़ूंगा, अब वक़्त नहीं है मेरे पास। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो हदीस भी मौजूद है, मुख्तसर मैं वक़्त नहीं है, मैं आपको बताता जाता हूँ। हज़रत मसीह फरमाते हैं उस आने वाले की पेशीन गोई कर रहे हैं, उस उम्मत की पेशीन गोई कर रहे हैं कि एक मज़दूर है, वो सुबह से काम पे लगाया हुआ है बंदे ने, वो उसे कहता है कि मैं तुझे 1 दिनार मजदूरी दूंगा। अब बंदे ने देखा कि मेरा काम तो अभी बाकी है, काम तो अभी ख़त्म नहीं हुआ। वो जनाब दिन ढलने के कुछ करीब था, असर के वक्त पे वो जाता है कि मैंने शाम तक काम ख़त्म करना है। वो और मज़दूरों को लेके आया, मज़दूरों से कहता है काम करो, ख़त्म करना है, कितने पैसे लोगे? उन्होंने कहा 1 दिनार। वो सुबह से मजदूरी कर रहे हैं, उनको 1 दिनार। उम्मत मोहम्मदिया असर से लेकर शाम तक मजदूरी करेगी, इनको भी 1 दिनार। वो एतराज़ करेंगे, वो कहेंगे कि उनको भी 1 दिनार दिया है, इनको भी 1 दिनार दिया है, अव्वल आखिर हो जाएंगे, आखिर अव्वल। तो जनाबे वाला, ये बात हो रही है ख़ातमुन नबीयीन की, ये अलग पेशीन गोई थी, इसका उससे कोई तल्लक ही नहीं है। इससे अलग से आप डिबेट कर लें आप मुझसे इस मौजू के ऊपर। अच्छा, इन्होंने कहा जी मैंने हवाला दिया था मत्ती 1 का कि उसके बेटा होगा, वो अपने लोगों को उनके गुनाहों से नजात देगा। इन्होंने कहा ये खुदा का कहा हुआ है। अगर मैं मिनो आने इनका ये हवाला तस्लीम कर लूँ तो इसमें भी ये बात नहीं है कि यसु मसीह उनके गुनाहों के इवज़ मसलूब होगा तो उनको नजात मिलेगी। एक बात। दूसरी बात, मसीही राज समझते हैं कि इनको शायद इल्म नहीं है, मगर हमें इल्म है। मैं आपको बताता हूँ, जनाब पाल के खतूत पहले लिखे गए हैं। मत्ती, मरकस, लूका, यूहन्ना, ये सारी इंजीलें बाद में लिखी गई हैं। जनाब पाल ने खुदा की तलीम के ख़िलाफ़, अम्बिया की तलीम के ख़िलाफ़, यस्सु की तलीम के ख़िलाफ़ नजात का अकीदा बनाया, पेश किया अपने ख़तों में। उन ख़तों के मुताबिक इन अनाजील को डाला गया। जो वाला आप पेश कर रहे हैं, अव्वल तो इससे ये साबित ही नहीं होता कि यस्सु जो है मसलूब होकर नजात देगा, ये नहीं साबित होता। हर नबी जो है अपनी उम्मत के लिए नजात देंदा, नजात देगा। अब नबी की बात करते हैं, हम तो कहते हैं कि औलिया अल्लाह जो हैं वो भी नजात का ज़रिया बनेंगे लोगों के लिए। औलिया अल्लाह बाद की बात है, हम कहते हैं उलमा जो हैं वो भी, नेक लोग जो हैं वो भी नजात का ज़रिया बनेंगे उनके लिए। ये वो बात है, हज़रत मसीह जो है अपने लोगों को नजात देंगे, मगर किन को? जो हज़रत मसीह के हुक्मों पर अमल करते हैं, जो उनकी ताबेदारी करते हैं। ये नहीं है इस हवाले में कि यस्सु सलीबी मौत मरेगा, उसका खून बहेगा तो तुम्हें नजात मिलेगी। इस हवाले में भी ये बात नहीं है। ये आ गया आपका हवाला, मैं भूला नहीं था, भूले आप हुए हैं, आपको पता नहीं। ये इनका जवाब मैंने रिबटल में देना था, आ गया ना अब इसका जवाब आपकी बात का। अच्छा, इन्होंने कहा मत्ती 11:28-30 के वाले से है, मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए मेरे पीछे हो, मेरे जुए में जुतो, सब मेरे पास आओ तो आराम पाओगे। ये ठीक है भाई, जो बंदा भी नबी के पीछे चलता है, इत्तिबा करता है, वो नजात पाता है। तो इससे ये कहाँ से नतीजा आपने निकाल लिया कि यस्सु सलीबी मौत मरेगा तो नजात पाएगा? इससे भी ये बात साबित नहीं होती है। जी बस मैं देख लूँ कुछ किसी सवाल का जवाब रह तो नहीं गया।
अच्छा, इन्होंने यूहन्ना 5:27-29 का हवाला दिया कि इस पे तवज्जब ना करो, जिन्होंने नेकी की है और जिन्होंने बदी की है। ये इन्होंने मेरी बात की है कि जिन्होंने नेकी की है उन्हें अजर मिलेगा, उनकी निजात होगी, जिन्होंने बदी की है उनको जनाब जो है वो अबदी ज़िंदगी में वो दाखिल नहीं होंगे। तो ये हज़रत मसीह की तलीम है, ये तो मेरी बात है। आपने तो ये साबित करना था कि जो आपका नज़रिया नजात है यीशु का सलीबी मौत मरने का, उस वजह से अगर नजात मिलनी है तो उसका एक हवाला भी आप पेश नहीं कर सके। जनाब पाल जो हैं वो तो जनाब उन्होंने तो ये सारा अकीदा बनाया हुआ है, उनके हवाला जात कोई काम की हैसियत नहीं रखते। आप खुदा की तलीम पेश करें, नबियों की तलीम पेश करें, हज़रत मसीह की तलीम पेश करें। अच्छा जी, इन्होंने कहा जी इस्लाम में जिक्र है तुम पर रमज़ान के रोज़े जो हैं रख दी, फ़र्ज़ कर दी गए हैं, फ़िदिया है। सही बुखारी की इन्होंने हदीस दी है। भाई फ़िदिया क्या है? आपने अगर मेरा दावा सुना होता तो मैंने बाइबल का हवाला दिया था कि सदका करना। तो जो रोज़ा नहीं रखता सदका है ना, वो कि सदका करे, भाई खाना खिलाए किसी को, सदका है ना। औरतों से कहा गया है कि तुम जो है ना फ़िदिया दिया करो, ज़्यादा फ़िदिया क्या सदका करो। ये नहीं कि अपना पुत्र मरवा दो तो निजात मिलेगी, नहीं, सदका करें खुदा की राह में। तो बाइबल से मैंने हवाला दिया था उसका जनाब आपको। मैंने बताया था कि बाइबल में तौबा के बाद सदका है कि सदका के ज़रिए निजात होगी तौबा के बाद। इन्होंने कहा जी औरतें हैज़ के दिनों में इबादत नहीं करती तो ये गुनाह है। ये भी आपकी अपनी ज़ाती इख्तरा है, ये गुनाह नहीं है, बल्कि ये है कि बंदा जन्नत में जाएगा, मोमन आदमी, नेक आदमी जन्नत में जाएगा। जन्नत में दर्जात हैं, अपने अपने दर्जे में जाएगा। जिसके नेक अमाल ज़्यादा हैं उसको आला दर्जा मिलेगा, जिसके नेक अमाल कम है उसको कम दर्जा मिलेगा। अच्छा, औरतों को हैज़ आता है या बीमारी आती है तो वो उन दिनों में इबादत नहीं कर सकते, तो ये नक़स है उनका। इसका मतलब ये नहीं है कि वो उससे गुनाहगार हो रही हैं, ये जनाब एक तबई उनका अमर है। ये भी आपकी खुद साख्ता बात थी जनाब। इन्होंने कहा जी अदल और फजल से निजात है, हम फजल के मुनकर नहीं हैं, बात समझिए। इन्होंने कहा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा गया, हालांकि इस्लाम हमारा मौजू ही नहीं था, चूँकि इनके पास अपने मौजू की कोई दलील नहीं थी, भाग के इस्लाम की तरफ आ रहे हैं। औरतों के दीन में नक़स है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने अमाल से कोई बंदा निजात नहीं पा सकता, मैं भी नहीं पा सकता। तो ये हमारा मौजू नहीं था। बहरहाल आपने ये जिक्र किया तो मैं इसका जवाब दे देता हूँ आपको। इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला ने जितनी नेमतें इंसान को अता की हैं ना, उन नेमतों के बदले में ये जितनी मर्जी इबादत करता रहे जी। बात आखिरी बात ख़त्म कर रहा हूँ। तो वो ये अर्ज़ किया गया है कि उसके एहसानात का बदला भी नहीं दे सकता। तो नजात किसको मिलेगी? जो बंदा खुदा के हुक्म की पैरवी करता है, नबी की ताबेदारी करता है, ये दो, ईमान और नेक अमाल। बाकी रह गया उसके गुनाह, उससे वो तौबा कर ले, खुदा अपने फ़ज़ल से उसको नजात दे देगा। इनका फ़ज़ल पता क्या है? इनका फ़ज़ल ये है कि सारी दुनिया इंसानियत गुनाहगार थी, खुदा ने अपना बेटा भेजा, उसने फ़ज़ल किया, अपना बेटा भेजा, वो मसलूब हुआ तो नजात। ये फ़ज़ल कोई नहीं है। फ़ज़ल से मुराद ये है, फ़ज़ल ये है कि खुदा ने ईमान और अमाल जैसे भी थे वो जिसने कोशिश की उसको कबूल कर लिया, ये उसका फ़ज़ल है। शुक्रिया। आखिर में मैं जनाब ये शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जनाब मरकज़ अनस बिन मालिक की इंतज़ामिया का, मुफ्ती जनाब अतीक रहमान अलवी साहब का, मुनाज़िर इस्लाम शेख खावर रशीद भट्ट साहब का, इनकी सारी टीम का, इनके रफ़ाका का मैं जनाब शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने ये इंतज़ाम किया और बेहतरीन इंतज़ाम किया। अल्लाह ताला आपको जनाब इसके लिए अजर अज़ीम से नवाज़े। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। बड़ी खुशउस्लूबी से हमारा ये प्रोग्राम इख्तिताम को पहुंचा। दोनों तरफ़ों से दलाइल आए, गुफ्तगू हुई और थोड़ी सी खुशतबी भी हुई।
तो ये होनी चाहिए। बड़े अच्छे अंदाज से इसको मुकम्मल किया गया। हकीम साहब ने आखिर में फिर एक बात कर दी कि अगर परवेज़ साहब एक हवाला पेश करने के लिए अगर वक़्त मांगे तो उनको ज़रूर वक़्त दिया जाए। तो क्या आप वो हवाला पेश करेंगे जो हकीम साहब ने कहा है? वैसे तो मैं 2-3 बार पेश कर चुका हूँ, लेकिन चले हकीम साहब की फरमाइश पर पेश कर देता हूँ। ये पेश करना पहले हाँ सुन लें जी। हाँ जी सुना दें, आप बाद में भी सुनाते हैं, सुना दें। एक हवाला पेश कर दें बस। असल में ना मैंने जो तनाक़ज़ात की बात की थी वो आप इस वक्त भी नोट कर सकते हैं। मैंने बड़ा खुले लफ्ज़ों में कहा था कि खुदावंद यसू मसीह की फर्माबरदारी कफ़ारा है, फर्माबरदारी कफ़ारा है। मैंने एक नहीं 2 हवाले पेश किए थे, एक फिलिपियों का और एक रोमियों का। अच्छा, मैंने वहाँ ये ज़िक्र किया था कि मुझे बात तो करने दे, मैं बाद में बताता हूँ ना। मसीह खुदावंद के हवाले भी देता हूँ हवाले। पहले मैं कुरैक्शन तो कर दूँ। हवाला देना से मिले तो मुक गया, मुनाजरा मुक गया था। हुण इनका मुतालबा बदल गया है। इन्होंने कहा है कि मौत 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 का नहीं, इन्हां दा जिहड़ा उन्होंने कहा सी ना कि मौत की बात नहीं, निजात की बात है, निजात की बात है। निजात तो वो मैंने अंजील मुकद्दस मत्ती का हवाला पढ़ा था, पहले बाब का। उसमें ज़िक्र है कि फरिश्ते ने यूसुफ से कहा कि तू उसका नाम यसू रखना। वो मैं कौन सी बात है, मैं यहाँ से पढ़ देता हूँ आपको। नहीं, असी असल बाइबल जो काढ़ लेने हैं। चलें, ये अगर नकल है तो आप असल से निकाल लें। आहो असल है नहीं कहते हो ना तुसी आप ही कह गया मैं 66 वाली नहीं मानना। दसो मत्ती बाब, पहले बाब की 20-21 में है। पहले बाब की 20-21 साहब ने कागज ही चला छड़िया मत्ती पहला बाब। मेहरबानी कर देना, वो अपने लोगों को भी चलो आ गए। अच्छा, इसके बाद मत्ती 26 की मत्ती का पहला की है, पहले बाब की 20-21 लें जी। और खुदावंद का फरिश्ता उसे ख्वाब में दिखाई देकर कहा, ए यूसुफ इब्ने दाऊद, अपनी बीवी मरियम को अपने यहाँ ले आने से ना डर, क्योंकि जो इसके पेट में है वो रूहुल कुदस की कुदरत से है। उसके बेटा होगा और तू उसका नाम यसू रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। अच्छा, मत्ती 26 की 27-28 भी पढ़े। वहाँ खुदा में यसू मसीह के अल्फाज हैं। जो पुराने हवाले ने तो फिर तो हो गए कि चलो फिर तो ठीक है। चलें जी, शुक्रिया जी आप दोनों अहबाब का, आपने वक़्त दिया और गुफ्तगू फरमाई। जी जी, आपने पाबंद किया था कोई नई बात ना करें। यहाँ देखें, इन्होंने रसूल की भी बात नहीं की और भी बहुत सारी बातें नहीं उन्होंने, ठीक, मैं अगर जवाब देना चाहूँ तो उसका क्या किया? बिल्कुल बिल्कुल, ये आपका हक बनता है। बड़ी गलत बयानी की है। यहाँ रसूल के मानी लिखे हैं, रसूल के मानी लिखे हैं। इन्होंने खुदावंद यसू मसीह के रसूलों को 12 रसूलों को एलची करार दे दिया। हालांकि खुदावंद यसू मसीह ने 70 भी भेजे और 12 भी भेजे, 70 को रसूल का लक़ब नहीं दिया। अच्छा जी, चले जी, 70 को रसूल का लक़ब नहीं दिया, सिर्फ 12 को रसूल का लक़ब दिया। चलें, मैं बताता हूँ जी, मैं बताता हूँ। ये आपका हक है कि अगर हकीम साहब ने नई बात की है तो आप उनको रोक सकते हैं या उसका जवाब दे सकते हैं। ये बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन उन्होंने नई बात नहीं कही, क्योंकि आपने पादरी अब्दुल्ला आथम का हवाला दिया था कि उसने ये जवाब दिया है।
रसूल का लफ्ज, उसमें भी उसका इन्होंने जवाब इन्होंने दिया। इसमें भी इन्होंने गलत बयानी की। चलो ठीक है, वो गलत बयानी की होगी। ये ठीक है कि जंगे मुकद्दस में वो मौजूदों का भी जिक्र है, लंगड़ों का, अंधों का, ये वो जिक्र है। चले हैं तो गल ना होई, लेकिन उनको वजाहत मेरी करें। बात सुने, जो बात मैंने की है, जो बात मैंने की है, अगर वो जंगे मुकद्दस में ना हो तो मैं हकीम साहब को 1 लाख रुपया इनाम दूंगा। उसका मैंने जवाब दे दिया है, अच्छा चलें जी। वो जवाब ही गलत है। लेकिन अगर हो तो फिर 1 लाख रुपया हकीम मुझे देंगे। ये मुझे इसका जवाब है। अच्छा जी, ये रसूल वाली बात तो हो गई कि ये उन्होंने नई बात नहीं की, ये आपके जवाब में उन्होंने कही थी। अगर वो नहीं होती तो हम उनको रोक देते। अब हम आते हैं सवालों की तरफ। अगर किसी भाई का कोई सवाल है, वो हकीम साहब से करना चाहें या परवेज़ साहब से करना चाहें, तो वो अपना हाथ खड़ा करें और सवाल कर लें जी। इधर आके सवाल करो ना सामने। करो जी सवाल। जी जी खामोश भाई। जी, पुराने अहदनामे में आता है, सबसे सवाल है परवेज साहब से। पहले अपना तारफ करवा दें। मनशाउल्ला बुटर। मनशाउल्ला बुटर साहब। जी हाँ जी, पुराने अहदनामे जेनेसिस में आता है कि खुदा ने आदम को अपना एक बाग में बसाया, तो और साथ उसकी बीवी भी दे दी। और अच्छा मेरी गल कर लो। अच्छा तो और वो पैदाइशी गुनाह, यानी कि खुदा ने मना किया कि इस दरख्त के पास बिल्कुल ना जाएं, नहीं तो आपको मौत आ जाएगी। लेकिन शैतान ने आके बहकाया कि अगर तुम ये खा लोगी तो तुम्हें दुनिया की रोशनी मिल जाएगी और जब तुम्हें कभी मौत नहीं आएगी। लेकिन उसको फिर जब उन्होंने खाया, शैतान ने बहकाया, तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को खुदा ने ये सज़ा दी कि तू मेहनत की कमाई से खाएगा, यानी कि हल चलाएगा। और शैतान को कहा गया कि तुम जो हो अपना रींग के चलोगे और इंसान के तुम्हारा दुश्मन होगा और तुम इंसान के दुश्मन होगा, तो वो तुम उसकी एड़ी पे डसोगे। और हवा की ये कहा गया, ईव को कहा गया कि ए और तू यार की गल ए और जब मेरा गल तो पूरा हो लेने दो, जब तू बच्चा पैदा करेगी तो दर्द ज़ह होगा, तुम्हें दर्द होगी। लेकिन हम फिर खुदा का फिर हम नए अहदनामे में आते हैं, तो पौलुस रसूल कहता है कि उसने अपना प्यारा बेटा इसलिए बख्श दिया कि जो पैदाइशी गुनाह था, चला आ रहा था, उसको मिलियामेट कर दे। लेकिन हम देखते हैं कि ना तो सज़ा कम हुई, बल्कि जब भी ईसाई औरत बच्चा पैदा करती है तो उसको बड़ी शदीद दर्द होती है, हाय अल्लाह मैं मर गई होती है, तो वो बड़ा हॉस्पिटल में बड़ी चीखें मारती है। तो इसका मतलब है वो कुफारा जो है ना, वो अभी तक कायम है। ये हज़रत ईसा ने जो बात सुनो, जो हज़रत ईसा ने सलीब पर मौत दी या अपनी जान दी, फिदिया दिया, वो फिदिया मेरा कारीगर नहीं हुआ, वो ऐसे ही फिदिया दिया। अगर फिदिया दिया होता अपनी खुशी से वो सलीब पर चढ़ते, तो ये ना कहते एली एली लिमा सबकता नहीं है, खुदा तू मुझे क्यों छोड़ दिया। सवाल हो गया जी, तुमने मुझे क्यों छोड़ दिया। बैठो, तुसीं ते मुनाजरा नाल बहुता टाइम लैन डे जी। इस सवाल को लेना है क्योंकि ये तो सवाल आप कर चुके हैं। इस सवाल का जवाब उनकी तरफ से जी जवाब देने दी। लो जी, सदर साहब कह रहे हैं जवाब देने जी जी बिल्कुल। असल में इनका सवाल नहीं है, फतवा है, तहक्कुम है। लेकिन चलें, जो भी था आपके सामने है। इसका जवाब ये है कि बाइबल मुकद्दस में ज़िक्र है कि जिस तरह आदम में सब मरते हैं, उसी तरह मसीह में सब ज़िंदा किए जाएंगे। यानी बावे आदम में जब तक हैं तब तक मुसीबत में हैं, अज़ाब में हैं, इब्तला में हैं। जब बावे आदम में नहीं रहेंगे तब इन सब मुसीबतों से छूट जाएंगे। अब मैं थोड़ा अगर टाइम दे तो इसकी तफसील बताऊं, आपको लॉजिक बताता हूं। हकीम साहब आप तो चलें, देखें, जब खुदा ने इंसान को पैदा किया तब
जब खुदा ने इंसान को पैदा जब खुदा ने इंसान को पैदा किया तो हर तरह के गुनाह से पाक पैदा किया, वो गुनाह से पाक था। जब इंसान मरकर जी उठेगा तब भी, यानी जन्नत में जाएगा, तब भी हर किस्म के गुनाह से पाक होगा। यानी ये जो हमें गुनाह करने की ख्वाहिश है, हम में एक तरह की कमज़ोरी है, फितरत है। कमज़ोरी का लफ्ज़ मैंने इसलिए बोला कि अहले इस्लाम फितरत पे आके ना ज़रा थोड़ा सा और तरफ चले जाते हैं। ये कमज़ोरी हम में नहीं रहेगी, हमारी नेचर बदल जाएगी। किसी का दिल झूठ बोलने को नहीं करेगा, किसी का दिल चोरी करने को नहीं करेगा, किसी का इल्मी ख़यानत करने को दिल नहीं करेगा। नेचर इस तरह की हो जाएगी। पहले भी नेचर इस तरह की थी, मरने के बाद जी उठेंगे फिर भी इस तरह की हो जाएगी। यहाँ तक कि जहन्नमियों का भी दिल नहीं करेगा झूठ बोलने को। दरमियान में ये जो नेचर है, ये एक गुनाह का नतीजा है। जब हम पैदा होते हैं, बावे आदम में पैदा होते हैं, जब हम मरेंगे तो आदम के साथ जो हमारा अहद है, आदम में जो हम पैदा हुए हैं, उसका ताल्लुक़ ख़त्म हो जाएगा, वो यहाँ तक होगा। उसके बाद किसी को भी दर्द ज़या नहीं होगा, किसी को मशक्क़त के साथ कमाकर खाना नहीं पड़ेगा, ज़मीन जोतनी नहीं पड़ेगी। ये इस वजह से यहाँ तक है, यानी जब तक हम बावे आदम में हैं तब तक ये इब्तला है। ज़फ़र साहब ने सवाल करना है। ठीक है, ज़फ़र साहब सवाल करेंगे। मेरा नाम ज़फ़र इकबाल है। मेरा परवेज़ साहब से सवाल है कि इन्होंने पूरे मुनाजरा में इफ्ज़ी कुर्बानी पे बड़ा ज़ोर दिया है। इन्होंने अपने पूरे मुनाजरे में इफ्ज़ी कुर्बानी पर बहुत ज़ोर दिया है। अब इफ्ज़ी कुर्बानी ये है कि अगर मैं किसी का जुर्म, मसलन वो डकैत है, मैं वो मुजरम को पकड़ने की बजाय पुलिस वालों को ये बोलता हूँ कि मैंने ये किया है या फ़लाँ ने ये किया है, तो वो तो एक गुमराह कौन हो गया मामला, ये अदल से हट गया, इंसाफ से हट गया। तो ये इफ्ज़ी कुर्बानी जो है, ये तो अपनी जगह पर एक बजाय खुद जुर्म है। तो ये कैसे हो गया? एक जुर्म दूसरे जुर्म को कैसे मिटा के रास्तबाजी पैदा करेगा? मेरा उनसे सवाल ये है असल में। देखें, पहले तो ये एक मुसलमान असूल है कि हर कानून हर जगह लागू नहीं होता। ये जो आप कह रहे हैं ना कि मैं ऐसा करूं, मैं वैसा करूं, ये बात यहाँ अप्लाई नहीं होती। यहाँ बात है कि आदम अव्वल ने ये किया तो सारी नौवे इंसान गुनाहगार ठहरी, आदम सानी ने ये किया तो सारी नौवे इंसान को निजात मिली। खुदावंद यसु मसीह ने पहले 30 साल शरीयत खुदाबंदी पर, शरीयत मूसवी पर अमल किया। उसके बाद खुदावंद यसु मसीह ने इवज़ी होने का बपतिस्मा लिया और वहाँ खुदावंद यसु मसीह के अल्फाज हैं। पहले मैं इसकी बैकग्राउंड पेश कर दूँ। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला लोगों को गुनाहों से मुआफ़ी के लिए तौबा का बपतिस्मा देता था। ये सही है, इतनी बात हकीम साहब की सही है। तो खुदावंद यसु मसीह ने भी बपतिस्मा लिया, लेकिन चूँकि खुदावंद यसु मसीह को गुनाहों से मुआफ़ी के लिए तौबा के बपतिस्मे की ज़रूरत नहीं थी, इसलिए बपतिस्मा देने वाले ने यह कहा कि मैं तो आप तुझसे बपतिस्मा लेने का मोहताज हूँ और तू मेरे पास आया है। इसके जवाब में खुदावंद यसु मसीह ने फरमाया कि अब तू होने दे, क्योंकि हमें इसी तरह सारी रास्तबाजी पूरी करना मुनासिब है, इज्तिमाई रास्तबाजी पूरी करना मुनासिब है। यहाँ खुदावंद यसु मसीह ने इवज़ी होने का बपतिस्मा लिया, इवज़ी होने का अहद किया, ज़िम्मेदारी ली कि मैं बनी नौ इंसान का इवज़ी बनकर निजात का काम मुकम्मल करूँगा।
तो आप अगर हर नथु खैरे को कहें कि वो इफ्जी बन सकता है तो ऐसा नहीं है। पहले वो आदम सानी बनेगा तो फिर इफ्जी बनेगा, वरना नहीं। ये है आपके सवाल का जवाब। वरना तो बहुत सारे अंबिया शहीद हुए। अगर किसी का शहीद होना, किसी का जान देना इफ्जी होने का हक अदा कर सकता है तो फिर तो हर शहीद नबी इफ्जी हुआ। लेकिन ऐसा नहीं है, आदम सानी होना ज़रूरी है। नहीं जी, अजय तो बारी नहीं अभी जी। ये भाई सवाल करना चाहते। मेरा पादरी साहब से सवाल ये है कि इन्होंने हदीस बयान करते हुए एक बात कही है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि औरतें उनकी कसरत जहन्नुम में इस वजह से होगी कि उनका दीन और उनकी अकल कम है, इस वजह से उनका जहन्नुम में ज़्यादा जाना होगा। तो सवाल इनसे ये है कि ये हवाला हमें हदीस से दिखा दें, ये हदीस मैंने निकाली है, इसमें से पढ़ के सुना दें, ये हवाला निकल आए तो बात इनकी ठीक है, वरना इनसे गलत बयानी हुई है। चले ठीक है। कौन सी? सही मुस्लिम से, सही बुखारी से। बुखारी से मुझे नहीं समझ आई कि इनको क्यों नहीं नज़र आया औरतों की जमात सदका दो, क्योंकि मैंने जहन्नम में ज़्यादा तुमको देखा है। उन्होंने कहा कि वो अकल वाली बात पीछे लाना। अच्छा जी। दीवाना बना देने वाली देखी। औरतों ने अर्ज़ की कि हमारे दीन और हमारी अकल में क्या नुकसान है या रसूल अल्लाह। आपने फरमाया, सारी पढ़ दूं? नहीं, थोड़ा जिठे गल पॉइंट इनका क्या है वो पॉइंट ये है इनका, मैं दिखा देता, यहाँ तो लिखा है। पॉइंट इनका ये है कि आपने हदीस बयान करते हुए ये बताया था कि नबी अलैहिस्सलाम ने जहन्नम में जो औरतों की कसरत देखी ना, उसकी वजह आपने ये बयान की कि तुम्हारा दीन भी नाकस है, तुम्हारी अकल भी नाकस है, इस वजह से तुम कसरत में जहन्नम में जाओगे। ये आपने कहा था। नहीं तो और कैसे साबित करूं? या ये जिक्र है, मैं बयान पूरा पढ़ देता हूं। नहीं, वो तो लिखा, जो लिखा हुआ है वो बयान तो पूरा पढ़ देता हूं। आप इसकी इल्लत और मालूल साबित होते हैं या ये नहीं साबित होते। अब मुश्किल ये है कि आप नहीं समझते तो इसका मतलब ये है कि मैं भी नहीं समझता। यहाँ इल्लत और मालूल साबित हो रहे हैं कि वो किस सबब से हैं, किस सबब से हैं। अब जिसको इल्लत और मालूल का पता होगा उसको तो बताने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। यहाँ जिक्र क्या है? यहाँ जिक्र है ए औरतों की जमात सदका दो, क्योंकि मैंने जहन्नम में ज़्यादा तुम ही को देखा है। उन्होंने कहा या रसूलल्लाह ऐसा क्यों, यानी हमें क्यों ज़्यादा देखा है, मर्दों को ज़्यादा क्यों नहीं देखा, औरतों को ज़्यादा क्यों देखा है? तो इस बात का कि क्यों देखा है जवाब दिया जा रहा है। उन्होंने कहा या रसूलल्लाह ऐसा क्यों? आपने फरमाया कि तुम लान तान बहुत करती हो, एक वजह, शौहर की नाशुक्री करती हो, दूसरी वजह, बावजूद अकल और दीन में नाकस होने के मैंने तुमसे ज़्यादा किसी को भी अक्लमंद और तजुर्बाकार आदमी को दीवाना बना देने वाला नहीं देखा। अच्छा, बावजूद अकल नाकस होने के दीवाना बना देने वाला नहीं देखा। उन्होंने पूछा, अब पूछ क्या रही हैं, आगे सुने। बना देने वाला नहीं देखा। औरतों ने अर्ज़ की कि हमारे दीन में क्या नक्स है। नोट करें, दीन में क्या नक्स है, दीन में क्या नक्स है। अकल की बात को छोड़ दें, बात हो रही है दीन में क्या नक्स है। अब ज़ाहिर है कि जिसके दीन में नक्स होगा वो तो जहन्नमी होगा। नहीं, ये आप जाहिर कर रहे हैं, हदीस में नहीं लिखा। वो सवाल ये है बच्चे का। नहीं, मैं ज़ाहिर कर रहा हूँ। हाँ जी, आप कह रहे हैं जाहिर है जिसका दीन नाकस होगा वो जन्नत में जाएगा। हदीस में क्या लिखा है? ये बच्चे का सवाल ये है। नहीं, इसका मतलब है कि यहाँ ये लिखा होता कि तुम इसलिए जहन्नम में जाओगी तुम्हारा दीन नाकस है। हाँ जी, ये आपने कहा है, ये आपने बयान किया है। नहीं, मैंने इसको सारी की सारी हदीस को पेश किया था, सुन लें। मैंने ये कहा था कि मैंने सदक़े का भी जिक्र किया था। जी बिल्कुल, मैंने जिक्र किया था कि आपने फरमाया कि सदका दिया करो, क्योंकि मैंने औरतों की जहन्नम में औरतों की अक्सरियत देखी।
अच्छा, उसके बाद मैंने शार्ट कर दिया, ये लानत वाला ये अल्फाज मैंने हज़फ कर दिया। शॉर्टकट में हो गया आपसे, चलें सुने तो सही। मैंने जिक्र किया कि आपने फरमाया कि तुम्हारी दीन और अकल में नक्स है। चलो कोई गल नहीं, हो गया जी, जवाब हो गया जी। चलो ठीक है, अब आप ही लोग वेख लैणगे ਤੁਹਾਡਾ जवाब है कि नहीं है, कोई गल नहीं। ठीक है, चलो जी। जी आप सवाल करना चाहते हैं? एक मिनट जी, उन्होंने सवाल कर, वो बेचारा सारे उन्होंने को ही करन दे हो। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम जी तमाम हाज़िरीन महफ़िल को, और जो सुनने वाले हैं कल को उनको भी, जो सुने अस्सलाम वालेकुम जवाब लाजमी दीजिएगा। सबसे पहले तो मैं हाज़िरीन महफ़िल में जितने साहिब बैठे हैं उनसे मैं अपना तारफ़ करवा के आगे बात करूं ताकि सवाल का जो उनका मेन मकसद है ना वो पूरा हो सके। पहली बात तो जी कि डॉक्टर मुदस्सर रशीद कुरैशी मेरा नाम है, नारोवाल से मैं बिलोंग करता हूँ। जामिया मस्जिद काजियाँ वाले का मैं खादम हूँ। जामिया मस्जिद के अलावा दूसरी मसाजिद जो सी हैं हमारे अंजमन काजिया कुरैशियों के अंडर चल रही, मैं उनका भी खादिम हूँ, और मदरसा खैरुल कुरान सदीकिया रिज़िया का भी खादिम हूँ जो नारोवाल में चल रहे हैं। उसके अलावा यहाँ पे सवालात हो रहे हैं आका दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक, और हमारे ये मुअज़्ज़ज़ मेहमान जो उनसे आए हुए हैं, आपका सॉरी नाम पूरा? परवेज़ मसीह साहब, और ये हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान ये भी हैं अपना इमरान साहब। सवालात में हमने बहुत सा गौर किया कि आका दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया हुआ है ना उसके मुताबिक कि अपने लब लहजे का लिहाज रखो, और जब दो लोग बातें करें आपस में तो स्पेशली इखलाक का दामन जो है ना उसे मद्देनज़र रखो। हमने कुतुब और किताबों के हवाले बहुत ज़्यादा दिए हैं, कुरान पाक की आयात मुबारका का हवाला हमने नहीं दिया। कुरान पाक की आयात मुबारका के हवाले से जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की बात होती है तो उसके अंदर वो सारी तरतीब बताई गई हैं। पहली बात तो कि मेरा अपना एक साथ साथ ही छोटा छोटा सवाल है, आप साथ गाइड करते जाएं। आप प्लीज़ आगे आ जाएं, आए सर। आप मैं सवाल एक ही सवाल नहीं, हज़रत इमरान का आपने जिक्र किया, मैं अब बात उधर ही आ रहा हूँ। आपने हज़रत इमरान का जिक्र किया। हज़रत इमरान का जोन सा है वो कुरान पाक में इमरान एक नेक आदमी का जिक्र है, और एक सॉरी हज़रत हारून का लफ्ज़ आपने यूज़ किया था ना कि हज़रत इमरान का कहा था। नहीं, मैंने ना तो हज़रत इमरान का लफ्ज़ इस्तेमाल किया और ना हज़रत हारून। जब आपने नबी का कहा तो हारून या इमरान दोनों में से आपने एक लफ्ज़ यूज़ किया, तो मैंने नबी का हनूक नबी जो से हैं वो कौन है? कुरान पाक में हारून का लफ्ज़ है ना? नहीं, हनूक नबी और हैं। अच्छा, वो बाइबल में है, कुरान पाक में नहीं है। सुने जी 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 जी, कुरान इदरीस को कहते हैं। कुरान हकीम में हज़रत इदरीस का जिक्र है कि वो मकानन अलैया पर उठा लिए गए। उन्हीं को अहले इस्लाम के मुताबिक उन्हीं का नाम हनूक है, और अहले इस्लाम हनूक की बजाय हनूख लिखते हैं। अहले इस्लाम और हज़रत हदीस सवाल मेरा वही है क्योंकि ज़रे महफिल में सवाल है, क्योंकि ये बच्चे जो उनसे ना ये कुरान पाक के तलीम याफ्ता हैं, ठीक है, उनको जिन नबियों के नामों का नहीं पता उनकी तरतीब बतानी चाहिए ताकि ये इल्म के लिए बैठे हुए हैं। दूसरी बात है कि यहाँ पे जितना भी माहौल चल रहा है उसके अंदर आपकी तरफ से भी जो मामला चल रहे हैं वो हमारी इस्लाहों के लिए चल रहे हैं। आप भी हमारे लिए काबिल एहतराम है, इमरान साहब भी काबिल एहतराम है, इमरान साहब, और स्पेशली ये लोग ज़्यादा काबिल एहतराम है जिन्होंने आप लोगों को एक इकट्ठा किया और हम सब के नॉलेज के लिए इजाफा करने के लिए किया, ठीक है। हम आप सबके शुक्रगुजार हैं, बच्चों के स्पेशली शुक्रगुजार हैं, ठीक है। अब आपका मेरा सवाल यहाँ पे ख़त्म है क्योंकि हमने इखलाक के बारे में गुफ्तगू की, अदब के बारे में गुफ्तगू की, क्योंकि आका दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया हमने उसको जो उनसे ना उस चीज़ को से जो उनसे ना दायरे से बाहर निकल रहे थे। लिहाजा थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया। एनी हो जमात शुरू हो गई भाई, नमाज पढ़ ली है। जिन साथियों नमाज पढ़नी है वो तो चले, उसी सवाल कर लो जी। नमाज शुरू हो चुकी है, नमाज पढ़ लें। अच्छा ठीक है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मेरा नाम मोहम्मद असगर राठौर है और फ़ातिह कादियान हज़रत मौलाना शेर पंजाब मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी रहमतुल्लाह अलैह से मेरी अजीज़दारी है। तो मोहतरम जनाब परवेज़ मसीह साहब से मेरा ये क्वेश्चन है कि आपके बकौल यीशु मसीह की कुर्बानी सारी बनी नौ इंसानियत के लिए थी,
ये आपने कहा है। हमारा सवाल ये है कि जो लोग यीशु मसीह को नहीं मानते, मसलन यहूदी या हिंदू या दीगर मज़ाहब के जो लोग हैं, जो जनाब यीशु मसीह को, ईसा अलैहिस्सलाम को मानते ही नहीं, क्या उनके लिए भी यीशु मसीह का कफ़ारा काफ़ी होगा? इसकी वजाहत आप बाइबल से या अनाजील अरबा से पेश करें। शुक्रिया। सारे तो हम ही सवाल हो रहे। चलें ठीक है, जो हाजरीन के मुताबिक है, जब हाजरीन अहले इस्लाम है तो ज़ाहिर है। अच्छा, बात यह है कि इसका तो मैंने बाहवाला ज़िक्र कर दिया था। अंजील मुक़द्दस यूहन्ना उसके 5 बाब का मैंने हवाला दिया था कि खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया। अब आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही? खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया कि मुर्दे खुदा के बेटे की आवाज़ सुनेंगे और जो सुनेंगे वो जिएंगे भी। इससे ताज्जुब ना करो, यानी इस बात से ताज्जुब ना करो कि वो जिएंगे। जितने कब्रों में हैं वो उसकी आवाज़ सुनकर निकलेंगे। जिन्होंने नेकी की है सज़ा ज़िंदगी की क़यामत के वास्ते, और जिन्होंने बदी की है सज़ा की क़यामत के वास्ते। यहाँ खुदावंद यीशु मसीह क्यों फरमा रहा है कि खुदा के बेटे की आवाज़ सुनकर निकलेंगे? क्योंकि मुकाशफा में ज़िक्र है, देख आलमे इरवा की कुंजियाँ मेरे पास हैं, उनको ज़िंदा करने का इख्तियार मेरे पास है। और अंजील मत्ती में भी है कि आसमान और ज़मीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है, उसमें मुर्दों को ज़िंदा करने का भी इख्तियार है। तो ये है आपके सवाल का जवाब कि हिंदू फिर से सुन लें, खुदावंद यीशु मसीह पर कोई ईमान रखता हो या ना रखता हो, खुदावंद यीशु मसीह को इख्तियार है कि उसको ज़िंदा करे। मुर्दे खुदा के बेटे की आवाज़ सुनेंगे और जो सुनेंगे वो जिएंगे, यानी कब्र से निजात दे, फना के कब्ज़ा से निजात दे। ये अलग बात है कि वो ईमान रखता है तो वो सिर्फ़ कब्र से निजात पाएगा, दूसरी मौत यानी जहन्नम की मौत से निजात नहीं उसको मिलेगी। उसको कब्र से निजात मिल जाएगी लेकिन जहन्नम से निजात नहीं मिलेगी। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद इरफ़ान है जी। मैं इसी इदारे में तख़स्सुस का तालिब इल्म हूँ। मैं जनाब परवेज़ साहब से सवाल करना चाहता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस कायनात के अकेले खालिक हैं। उन्होंने ही तमाम अम्बिया को, तमाम रसूलों को भेजा है और उन तमाम की तालीमात में मुमासलत, मुशाबहत पाई जाती है। ये कि नेकी करो, अच्छे आमाल करो और बुरे आमाल से बचो। ये मुमासलत कुरान करीम में दीगर अम्बिया के हवाले से मुख्तलिफ़ आयात के अंदर मौजूद है कि इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी इस तरह की थी। जी, लेकिन जो जनाब पौलुस की तालीमात हैं वो अहदनामा कदीम से भी हट कर हैं, इसके बाद जो वही है अल्लाह ताला की कुरान करीम उससे भी हट कर हैं। तो इसकी क्या वजह है? वो मुनफरिद तालीमात क्यों हैं? सवाल हो गया जी। पौलुस की तालीमात अहदनामा कदीम और कुरान के ख़िलाफ़ क्यों है जी? ये सवाल है भाई। पहली बात ये है कि पौलुस रसूल की तालीम अहदनामा कदीम, पौलुस रसूल की तालीम ना अहदनामा कदीम के ख़िलाफ़ है, ना खुदावंद यीशु मसीह की तालीमात के ख़िलाफ़ है। ये तो आपका ज़न है, आपको लगता है, तो इसमें क्या किया जा सकता है? आप मिसाल के तौर पर मैंने
एक हवाला पेश किया था कि खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया, इंजील मुक़द्दस मत्ती में है, खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया कि बीमारों को तबीब दरकार नहीं बल्कि रास्तबाजों को मैं गुनाहगारों बीमारों को तबीब दरकार नहीं बल्कि बीमारों को तबीब दरकार है, तंदुरुस्तों को तबीब दरकार नहीं बल्कि बीमारों को, मैं रास्तबाजों को नहीं बल्कि गुनाहगारों को बुलाने आया हूँ। और साथ ही मैंने ये हवाला दिया था पौलुस रसूल का हवाला, गिलतियों 5 बाब की 2 था 3 का, कि वहाँ पौलुस रसूल फरमाता है कि अगर तुम खतना करवाओगे, ये जो हकीम साहब ने कहा था ना अबदी अहद, इसको नोट करें, पौलुस रसूल ने नहीं कहा कि अबदी अहद नहीं है, ये अबदी अहद है, अब भी अहले शरीयत के लिए नाफिज है। अच्छा ये अलग बात थी, ये अलग बात थी। वहाँ पौलुस रसूल ने यह फरमाया कि अगर तुम खतना करवाओगे तो तुमको सारी शरीयत पर अमल करना पड़ेगा, यानी अगर तुम अपनी रास्तबाजी से निजात पाते हो तो फिर शरीयत की किसी एक आध बात को भी छोड़ नहीं सकते, फिर सारी शरीयत पर अमल करना पड़ेगा। उनका यही सवाल है कि यही बात हज़रत मसीह से साबित करते हैं कि कदीम से साबित करते हैं, किसी सवाल का जवाब तो उसके ये मैं बता तो रहा हूँ कि खुदा में यीशु मसीह ने फरमाया कि तंदुरुस्तों को तबीब दरकार नहीं बल्कि बीमारों को, मैं रास्तबाजों को नहीं गुनाहगारों को बुलाने आया हूँ। यानी मैं उनको नहीं, उनके लिए नहीं आया जो रास्तबाज हैं, जिनको, यानी ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ मतलब है कि रास्तबाज शरीयत पे अमल नहीं करते, ये बात नहीं है। अच्छा है, मैं बात कर रहा हूँ, रास्तबाज जो होते हैं उनको शरीयत की और रसूल की ज़रूरत नहीं होती, वो अपनी नहीं आप मैं इतनी वजाहत से बता रहा हूँ, आप लोग उसको इग्नोर कर देते, कर लें, लेकिन इसको तो सुन लें। मैं कह रहा हूँ कि सारी शरीयत पर मैंने दौरान मनाजरा ये कहा था कि अगर फ़र्ज़ करें 10 हुक्म है तो ऐसा नहीं है कि 9 पर अमल कर लें, 1 की माफ़ी मांग लें, ऐसा नहीं हो सकता। शरीयत का मतलब है शरा के मुताबिक, ये है इसका मतलब। लो जी बच्चे ने भी सवाल कर भाई। अस्सलाम वालेकुम मतलब मेरा परवेज़ मसीह साहब से सवाल है कि तेरे सवाल तो पहले हकीम साहब कहते हैं कमेंट मतलब शरीयत की बात की किसी हुक्म पर भी अमल करना ये कहा तुझ भी करना सवाल आ जाओ। अच्छा जनाब की आदत ये है कि कोई भी सवाल करें उसके मुताबिक ये जवाब नहीं देते। हदीस पे इन्होंने झूठ बोला, एक और झूठ इन्होंने बोला, ये छोटा सा बच्चा है वो उठ के आया, वो कहता है जी इन्होंने ना हदीस पे झूठ बोला है, मैंने सवाल करना है। मैंने कहा बेटा आप करें। एक और झूठ ये बाइबल पे बोल रहे हैं। मैंने इन्हें हिजकिय्याल का हवाला दिया है 14:6 का, वह पूरी शरीयत की बात नहीं है। आप निकालें जरा बाइबल, ये निकालें जरा बाइबल, ये जनाब निकालें जरा, ये हिजकिय्याल निकालें। ये आपने बाइबल पे भी झूठ बोला है, आप जरा हिजकिय्याल 14:6 निकालें। वहाँ मैंने इन्हें हवाला दिया था कि हिजकिय्याल में वहाँ बड़े गुनाह जिक्र करके ना, चंद एक वो 10 है कि 12 हैं, वो जिक्र करके खुदा ने कहा है कि अगर तुम इन पर अमल करोगे तो तुम जो है ना, तुम्हें अपनी ज़िंदगी में तुम्हें दाखिला हो जाएगा तुम्हारा। तो ये कहते हैं कि बंदा पूरी शरीयत पे अमल करेगा, अगर खतना करवा एक भी हुक्म में नुक्स आ गया तो उसकी निजात नहीं है। ये इनका झूठ है, ये बाइबल से साबित नहीं कर सकते। ये हिजकिय्याल 16 हिजकिय्याल पढ़ के यहाँ सुना दें जनाब जरा। हिजकिय्याल का 14 बाब है, यहाँ पढ़ के जरा सुना दें अपना दावा यहाँ से। मैंने तो ये अब मुनाजरे में भी सवाल किया था, अभी बात की है, कोई बात करनी है तो कर लें। नहीं मैंने कर लिया, आपका तो दावा फिर है मुझे करने दे। मैं हाँ यहाँ से ये पढ़ के सुनाना है आप। नहीं क्यों तशरीह नहीं करनी? नहीं ये क्या बात हुई? जी आपका दावा ये है कि मुझे बात करने दे, बात करने दे। अगर हकाइक पर मबनी नहीं होगी तो मैं झूठा साबित होऊंगा, वरना आप झूठा साबित होंगे। इबारत पढ़ दे।
इसमें लिखा नहीं, ये तो ना इस तरह की कैद लगा रहे हैं। वो मैं ना कादियानियों के साथ गया मनाजरा करने, तो उन्होंने कहा कि ये कोई बात तो नहीं है ना आपने। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ कि आप लोगों को पता ही नहीं है मसीहत का। अच्छा, इसमें है, इसलिए तू बनी इसराइल से कह, खुदामद खुदा यूं फरमाता है कि तौबा करो और अपने बुतों से बाज आओ और अपनी तमाम मकरूहात से मुंह मोड़ो, क्योंकि हर एक जो बनी इसराइल में से या उन बेगानों में से जो इसराइल में रहते हैं मुझसे जुदा हो जाता है और अपने दिल में अपने बुत को नस्ब करता है और अपनी ठोकर खिलाने वाली बदकिरदारी को अपने सामने रखता है और नबी के पास आता है, उसकी मार्फत मुझसे दरियाफ्त करे, उसको मैं खुदावंद आप ही जवाब दूंगा और मेरा चेहरा उसके खिलाफ होगा और मैं उसको बाइसे हैरत और अंगुश्त नमा और ज़रबुल मिसल बनाऊंगा और अपने लोगों में से काट डालूंगा। 14:6 का आपने कहा था, तो 14:6 से मैंने आगे तक पढ़ दिया, 9 तक पढ़ दिया। वहाँ जिक्र है तौबा का, आ गया जिक्र है, आ गया ना जी तौबा के लिए। बात ठीक। अच्छा, सुने। हाँ, मैं झूठा साबित हो गया, सुन तो लें। सुने, आज भी किसी इसराइली से पूछ लें, वो हर साल कफारे की ईद मनाते हैं, यौम कपूर उसको कहते हैं। इस सारी शरीयत पर अमल करने के बावजूद वो साल बाद अपनी खताओं का कफारा देते हैं। अच्छा, ये कफारा खुदा का हुक्म नहीं था। लो जी, आखिरी सवाल है जी, हुण किसी ने सवाल की इजाजत नहीं होगी। मेरे को किसे करना तो बाकी हकीम साहब को किसी ने करना है तो कर सकता है। परवेज साहब को बस आखिरी सवाल। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मेरा परवेज साहब से ना सवाल है कि इन्होंने कहा नबीज़ हराम है, लेकिन इसकी कोई एक दलील दे रहे कि नबीज़ कुल्ली तौर पर हराम है, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 3 दिन बाद में नशा आता है, तो फिर उसे फेंक। इन्होंने कहा नबीज़ है ही हराम है, इसकी कोई एक दलील दे दे मेहरबानी आपकी। मैं बड़ा हैरान हुआ हूँ कि सिर्फ एक हकीम साहब ही नहीं, हर एक मेरी बात को मिसअंडरस्टैंड करता है। मैंने ये वीडियो बन रही है ना, इसमें कोई मैं रद्दो-बदल तो नहीं कर सकता। आप बात को नोट कर लें और इस वीडियो को वॉच करें। इसमें मैंने कहीं नहीं कहा कि नबीज़ हराम है। मैंने ये कहा कि अहले इस्लाम में नबीज़ हलाल है, उसमें नशा होता है, हलाल है, हराम नहीं कहा, उसमें नशा होता है। मैं ये 3 दिन का तो मैंने कहा ही नहीं, मैं 3 दिन का या 7 दिन का या 10 दिन का कहा ही नहीं, मैंने ये कहा ही नहीं। मैंने जो कहा उसको नोट करें कि जिस तरह बनी इसराइल में नशा और मशरूब हलाल है, हराम नहीं है, उसी तरह अहले इस्लाम में नबीज़ हलाल है, हराम नहीं है। ये था मेरा पॉइंट। अच्छा, मैंने इसकी दलील जो ये दी थी कि उसमें नशा होता है, मैंने कहा था कि सही मुस्लिम में रिवायत है कि हसन बसरी कहते हैं कि हम नबीज़ पीने वाले को जब वो बदमस्त हो जाए उस पर हद लगाते हैं। बिल्कुल सही है जी। इन्होंने कहा है कि जब वो बदमस्त हो जाए, तो बदमस्त कब होता है, वो शरीयत में वजाहत मौजूद है कि 3 दिन के बाद उसमें नशा आता है। 3 दिन तक उसमें नशे नहीं। हाँ जी, ठीक है, तुसी नहीं किया, बिल्कुल सही, तुहाडी गल सही है, 3 दिन नहीं तुसी किया, तुसी करना है। लो जी, हकीम साहब। जी अस्सलाम वालेकुम जी। हकीम साहब से कोई भी सवाल नहीं हुआ। हकीम साहब के आखिरी टर्न में हकीम साहब ने यह कहा है कि इनकी तैयारी नहीं है और फिर ये इस्लाम की तरफ भागते हैं। इस्लाम की तरफ ये भागते हैं, तो क्या इस्लाम में आम जो गैर मुस्लिम लोग हैं उनको इस्लाम में आने के लिए कोई पाबंदी है? इसकी वजाहत कर दें ज़रा। नहीं, आप मेरा मतलब ये नहीं समझे। मैं ये कह रहा था कि मेरा मौजू जो है वो है मसीहत में नजात साबित करना। ये मसीहत में नजात साबित नहीं कर सक रहे
और ये इस्लाम में नजात की तरफ भाग रहे हैं, इस्लाम की तरफ नहीं भाग रहे। वो करें, मगर वो ये है उसके लिए मौजू हम रखेंगे इस्लाम में नजात, फिर वो करें ना, अभी कर लें। करना चाहते हैं तो कर लें। हाँ जी हाँ, शुक्रिया जी तमाम अहबाब का। अल्लाह ताला आपको खैर व बरकत से नवाजे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। दफ्तर पे ही दिए दफ्तर आओ, तुम रबी लैके आया जो उंजना आया जे एवें झूठ बोलते हो, आम बंदे नाल ते करी जाते हो, साडे वर्गे बंदे नाल करवांदे नहीं जी। चलो जी, चलो हम अपने इस प्रोग्राम को ख़त्म करते हैं। हम अपने आने वाले तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हैं, इंतज़ामिया का भी शुक्रिया अदा करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला सबको खैर व बरकत से नवाजे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं मोहतरम परवेज़ मसीह साहब को ये दावत देता हूँ कि मुझसे इस मौजू पे डिबेट कर लें। मेरा ये दावा है कि बाइबल में अल्लाह की तौहीन और गुस्ताखी के जुमले मौजूद हैं, वो मैं पेश करूँगा और उसकी वजाहत परवेज़ साहब के ज़िम्मा होगी। जब ये चाहे, जहाँ चाहे, जिस वक्त चाहे, इस पे मुझे डिबेट कर लें कि बाइबल में अल्लाह की तौहीन और गुस्ताखी के कलिमात मौजूद हैं। ये मैं साबित करूँगा, आपने उसका जवाब देना है। बताएं कब डिबेट करनी है आपने, मुझे कर ले तब। जब आप चाहें तब मैं इस मौजू पर डिबेट करने के लिए तैयार हूं, लेकिन इसके लिए मैं तकाबल पेश करूंगा। जिस तरह की पाबंदी हकीम साहब ने लगाई है, हालांकि हकीम साहब इस बात में भी अपनी बात से फिर गए। इन्होंने मुझसे कहा था कि आप मुताबिकत में हवाला पेश कर सकते हैं, एतराज़ नहीं कर सकते, इस्लाम पर एतराज़ नहीं कर सकते। लेकिन जब मैंने मुताबिकत में हवाले पेश किए उस पर भी इन्होंने एतराज़ किया। तो आप इस तरह नहीं कर सकते। अगर इस तरह करेंगे तो फिर मैं आपके साथ डिबेट नहीं करूंगा। उसका तरीका ये होगा, एक नशस्त में मैं बाइबल से पेश करूंगा दलाइल कि जहां अल्लाह की गुस्ताखी और तौहीन के जुमले हैं, आपने उसका जवाब देना। दूसरी